हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। और एक कमबैक शुरू हो गया है यूट्यूब पे। अब जितने भी क्लासेस होंगे न्यू सेशंस के साथ, नए जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है और आने वाला जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का भी होने वाला है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और इससे पहले जो है, मैं देखिएगा मेरे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 एनटीपीसी का रेलवे का डाला गया है, मैथ का सीरीज। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही, अगर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो भी मेरे वीडियो होंगे वो अब जो YouTube और Facebook दोनों पे दिखेंगे। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, YouTube पर ही दिखेगा और Facebook पर भी दिखेगा। तो आप मेरे पेज को भी लाइक कर लीजिए और YouTube को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में 7,440 रुपए और 5 वर्षों में 8,400 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज दर है, यानी क्या निकालना है इसमें, मूलधन निकालना है और ब्याज यानी प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। तो आइए हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग का मेन मोटो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए 10,000 अमाउंट है, यानी 10,000 प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब उसमें आप निर्धारित कर रहे हैं टाइम, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष। और उसके बाद रेट भी आप निर्धारित कर रहे हैं 2%, 3%, 4%। और उसके बाद ठीक है, इतना तक क्लियर। अब उसके बाद ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ये मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज को हम लोग आसानी से इसको हल करते हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकलता है। अब उसके बाद जो साधारण ब्याज निकलता है उसमें हो जाता है आपका, निकालते हैं हम लोग मृतधन निकालते हैं। तो मृतधन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। इतना आप समझ रहे होंगे, मृतधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। इसी को हम लोग यानी प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकलता है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि आपका जो है मृतधन जो होता है मूलधन से ज्यादा होता है, यानी अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल से ज्यादा होता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, क्या कह रहा है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 3 वर्षों का हम लोग लिखेंगे, 3 वर्षों का मृतधन लिखेंगे। 3 वर्षों का मृतधन कितना दिया गया है, 3 वर्षों का मृतधन 7,440। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, 7,440 रुपए। अब उसके बाद फिर 5 वर्षों का कह रहे हैं, 5 वर्षों का मृतधन कितना हो जाएगा, 5 वर्षों का मृतधन कितना हो जाएगा, 8,400। 8,400। अब देखिए, तो हम लोगों को जब मृतधन इसका निकालते हैं तो अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसको घटाएंगे, 5 में से 3 गया, यानी 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है हमारा कितना निकलेगा, तो 8,400 में से हम लोग घटाएंगे 7,440, यानी हमारा कितना निकल जाएगा, 960 निकलेगा। यहां तक कोई डाउट, 960 निकला। अब यहाँ पे 1 वर्षों का कितना हो जाएगा, 1 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 960 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 480।
यहां तक कोई डाउट? क्लियर? यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, तो 3 वर्षों का कितना हो जाएगा, 3 वर्षों का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? तो 3 वर्षों का हो जाएगा 3 गुने 480 कर देंगे, 3 वर्षों का 1440 हो जाएगा, 1440। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? 1440 हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे 1440, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन निकालना है। तो हमारा जो मृषधन दिया गया है कितना, 7440, 3 वर्षों का में से 1440 को हम घटा देंगे तो कितना निकल गया, 6000 निकला। क्लियर? और हमारा मूलधन निकल गया 6000। अब देखिए यहाँ पे ब्याज, यानी ब्याज निकालना है, तो ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्याज, फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका मूलधन हो जाएगा, मूलधन गुने समय हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है, इसी से आपका पूरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ब्याज कितना है यहाँ पे, तो ब्याज हो जाएगा ये आपका 1440, 3 वर्षों का 1440 गुने 100 बटा में कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 6000 है, अब गुने 3 वर्षों का, नहीं समय 3 वर्षों का हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से इसको काट दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 100 का 2 जीरो कैंसिल, 6000 में बच गया एक और जीरो, ये भी कैंसिल। अब यहाँ देखिए क्षेत्र का 18 हो रहा है और 18 अठे 144 होता है, तो 8 बार में क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में ये और एक कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा जो है रेट कितना निकल गया, यानी ब्याज की दर बराबर रेट बराबर हो जाएगा 8%, 8%। उसके बाद अब मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन भी निकल गया, मूलधन 6000, और रेट कितना निकल गया, दर 8%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे। तो इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आएंगे और जो भी डाउट होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो धन्यवाद, देख लीजिए इसको।